नमस्कार। अभी आप जिस गीत को सुन रहे थे उसका नाम है मिन्युएट 1। मिन्युएट 1 को कंपोज किया था 17वीं शताब्दी के एक महान म्यूजिक कंपोजर ने, जिनका नाम था जोहान सेबेस्टियन बाक, शॉर्ट में जेएस बाक। इन्होंने चेलो, वायलिन, पियानो और भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट्स, अच्छे अच्छे पीसेस बनाए थे और कंपोज किए थे। तो इस सुजुकी बुक में हमें मिन्युएट 1, 2 और 3 ऐसे सॉन्ग्स मिलते हैं जो कि जेएस बाक ने कंपोज किए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिन्युएट 1 से। आइए जानते हैं इस सॉन्ग में कितने नोट्स शार्प या फ्लैट लगते हैं। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको सिर्फ एक शार्प नोट दिखाई पड़ेगा जो कि टॉप लाइन के ऊपर है। तो इसका मतलब एफ नोट हमारा शार्प है। इसके आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा टाइम सिग्नेचर क्या है। तो यहाँ आपको टाइम सिग्नेचर 3/4 मिलेगा। जिन लोगों ने 3/4 टाइम सिग्नेचर कैसे बजाते हैं या ट्रिपलेट की एक्सरसाइज वाला चैप्टर नहीं देखा, इसके ठीक पहले वो आया था, वो वाला लेसन वो सीखें। ट्रिपलेट और 3/4 टाइम सिग्नेचर में कैसे बजाया जाता है उसको समझ के तब इन सीरीज के सॉन्ग्स को करना शुरू करें, वरना उन्हें तकलीफ हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा जो पहला और दूसरा बार है उसमें हमें किस टाइप के नोट मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहला जो नोट है वो हमारा 4th लाइन पे है, तो वो हुआ हमारा डी, ए स्ट्रिंग वाला। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो 2 नोट फिर हमको हमारे 4th लाइन के ऊपर मिल रहे, तो इसका मतलब वो भी हमारे दोनों डी हुए। लेकिन जो पहला डी है वो सेपरेट है बाकी 2 डी से, क्योंकि वहाँ एक स्लर है उन दोनों के बीच में, या ये कह सकते हैं कि वहाँ एक टाई है उन दोनों के बीच में। टाई होने का मतलब ये है कि वो दोनों नोट्स को हम एक नोट मान लेंगे, यानी 1-1 बीट के 2 नोट्स हैं तो उसको एक नोट मान लेंगे, यानी वो हाफ नोट माना जाएगा। तो एक डी हुआ क्वार्टर नोट और बाकी के 2 डी हुए हमारे हाफ नोट मिला के दोनों। तो डी डी ऐसा करके उसको हम लोग को बजाना होगा। आगे बढ़ते हैं सेकेंड बार की तरफ। तो वहाँ हम लोग को जो पहला नोट मिलता है वो है बी, क्योंकि वो है हमारी 3rd लाइन के ऊपर। उसके आगे का नोट है ए, क्योंकि 3rd लाइन के ठीक नीचे है, 2nd 3rd लाइन के बीच में है। और आगे बढ़ते हैं तो फिर बी मिलता है क्योंकि 3rd लाइन पे है। और लास्ट नोट जो सेकेंड बार का है वो है हमारा जी, क्योंकि वो 2nd लाइन के ऊपर है। तो ये 2 बार हमारे कैसे हुए, ला 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 ला। और आप देखिए एक बार में हमारे 3 बीट्स आ रहे हैं क्योंकि 3/4 टाइम सिग्नेचर है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो 3rd बार है वहाँ पे पहला नोट है हमारा ए, क्योंकि 2nd 3rd लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट है हमारा डी, क्योंकि 4th लाइन पे है। उसके आगे का नोट है हमारा सी, क्योंकि 3rd और 4th लाइन के बीच में है। यहाँ डी और सी के बीच में एक स्लर किया हुआ है, तो वो हमें स्लर में बजाना होगा। आगे बढ़ते हैं तो जो लास्ट बार है हमारा उसमें पहला नोट है बी, क्योंकि वो 3rd लाइन पे है। और उसके आगे का नोट है हमारा ए, क्योंकि वो 3rd और 2nd लाइन के बीच में आ रहा है। जो पहला बी है वो हाफ नोट है, 2 बीट्स वहाँ पे रुकना है। तो चलिए इसको पूरा मैं आपको एक बार बजा के दिखा देता हूँ। अगर इसको बीट्स में हम लोग समझने की कोशिश करें तो ला 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 ला, ये हो गई हमारी फर्स्ट लाइन। आगे बढ़ते हैं सेकंड लाइन के ऊपर। तो वहाँ पे जो पहला बार हमें मिल रहा है वो उसमें जो फर्स्ट नोट है वो है डी, क्योंकि वो 4th लाइन पे है। उसके आगे का नोट है हमारा सी, क्योंकि 3rd और 4th लाइन के बीच में। फिर है हमारा बी, क्योंकि 3rd लाइन पे। फिर ए है क्योंकि 2nd 3rd लाइन के बीच में है। और फिर है हमारा नोट जी, क्योंकि वो 2nd लाइन के ऊपर है। तो ला 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 इस तरह से है। याद रखिए वहाँ 2-2 नोट्स का ग्रुप, वैसे 4 नोट एक साथ दिए हुए हैं, वो 8th नोट्स हैं सारे, यानी एक बीट में 2 नोट्स जिनको हम यूज़ करते हैं। तो 4 हैं टोटल, तो 2 बीट्स में 4 नोट आएंगे। इसके आगे का बार भी वैसा ही है, लेकिन नोट्स डिफरेंट है। तो उसमें क्या नोट है, पहला नोट है हमारा ई, क्योंकि वो 4th और 5th लाइन के बीच में है। उसके आगे का जो नोट है वो है हमारा फिर से सी, क्योंकि वो 3rd 4th लाइन के बीच में है। फिर है बी, क्योंकि वो 3rd लाइन पे है। फिर है ए, क्योंकि 2nd 3rd लाइन के बीच में है। और उसके बाद है हमारा जी, क्योंकि वो 2nd लाइन के ऊपर है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट बार आ रहा है 3rd बार, उसमें पहला नोट है हमारा एफ शार्प, क्योंकि फर्स्ट और 2nd लाइन के बीच में। दूसरा नोट है ई, क्योंकि फर्स्ट लाइन पे। ये ई डी स्ट्रिंग वाला है क्योंकि फर्स्ट लाइन पे है। उसके आगे का नोट है डी, डी स्ट्रिंग वाला डी, क्योंकि वो फर्स्ट लाइन के ठीक नीचे है।
और उसके आगे का जो नोट है वो एफ शार्प है। तो ये हमारा हो गया थर्ड बार। इसके आगे बढ़ते हैं फोर्थ बार की तरफ। तो वहाँ हमारा एक नोट दिया हुआ है, वो है हमारा जी, जिसमें हमको 3 बीट्स रुकना है क्योंकि एक डॉटेड हाफ नोट है। मैंने आपको जब म्यूजिक थ्योरी सिखाया था, नोट्स के बारे में बताया था, कैसे रीड करते हैं, किस टाइप के नोट्स होते हैं, तो वहाँ डॉटेड नोट के बारे में भी समझाया था आपको। जब भी किसी नोट में एक डॉट लग जाता है उसके बगल में, जैसे कोई क्वार्टर नोट है उसमें डॉट लग गया, तो वो डॉट उस क्वार्टर नोट का जो हाफ वैल्यू है, टोटल बीट वैल्यू क्वार्टर नोट की 1 बीट है, तो उसकी जो हाफ वैल्यू है वो डॉट उसको दे देगा और एक्स्ट्रा। यानी अगर 1 बीट वैल्यू तो आधा बीट उसको और दे दिया। तो डॉटेड क्वार्टर नोट की वैल्यू क्यों हुई? 1.5 बीट्स। अब यहाँ पे एक हाफ नोट दिया, यानी 2 बीट्स का एक नोट है, उसमें एक डॉट लग गया, तो 2 का हाफ क्या होगा? 1। तो 1 + 2 हम कर देंगे तो हमें मिलेगा 3 बीट्स। तो डॉटेड हाफ नोट जो है वो 3 बीट्स है, तो आपको वहाँ 3 बीट्स रुकना है। तो चलिए ये वाला भी आपको मैं बचा के दिखाता हूँ लाइन, इसके आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो ये इस तरह से हुआ। बीट्स में अगर इसको समझे तो ला 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 ला, इस तरह से करके बजाना है। अब आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे इसी लाइन में जो आ रहा है, नेक्स्ट बार आ रहा है हमारा, वहां पे आप देखेंगे तो वहां पहला जो नोट है वो है हमारा बी, लेकिन बी के नीचे पी लिखा हुआ है, यानी कि आपको पियानिसिमो बहुत ज़्यादा सॉफ्टली इसको बजाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नोट है हमारा ई, क्योंकि वो 4th और 5th लाइन के बीच में, जो कि हाफ नोट है। थर्ड लाइन पे आते हैं, फर्स्ट बार ऑफ थर्ड लाइन, वहाँ पे जो पहला नोट है वो हमारा सी शार्प है। देखिए सी के साथ इस बार शार्प सिंबल अलग से लगाया है। वैसे इस सॉन्ग में ओवरऑल सी को सी ही मानना है, बट इस पर्टिकुलर बार में सी को सी शार्प मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नोट है हमारा बी, उसके आगे का नोट है हमारा फिर से सी शार्प। आप कहेंगे सर वहां पे तो सी शार्प का सिंबल नहीं लगा है, लेकिन उस बार में अगर एक सी शार्प पे शुरुआत में ही लग गया तो उसके आगे का सी शार्प भी सी शार्प माना जाएगा। ये याद रखिए, पहला नोट ही सी शार्प हो गया तो उसके आगे उस बार में अगर दूसरा नोट आ रहा है सी, तो उसको शार्प मानेंगे। अगर यही सी शार्प मान लेते दूसरा या तीसरा सी शार्प होता है इस बार का, तो इसके पहले के नोट्स को जो है हम लोग सी मानते ना कि सी शार्प, क्योंकि वो बीच में आता है। उसके बाद के जो भी नोट्स होते हैं उस बार में, तो फिर हमको फिर से उसको सी शार्प मानना पड़ता है। तो याद रखिएगा, जो ना अगर नोट पहले आ गया और उसमें शार्प का अलग से सिंबल लगा है, उसके आगे के नोट उस बार में शार्प ही माने जाएंगे या फ्लैट ही माने जाएंगे, जब तक दोबारा फिर से सिंबल उस पर्टिकुलर बार में लगा के बताया ना जाए अलग से कि नहीं अब नॉर्मल आप बजाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नॉर्मल का मतलब मेरा है कि आप फ्लैट या नेचुरल बजाए, नॉर्मल मतलब नेचुरल नोट्स। तो बढ़ते हैं हमारे सेकेंड बार की तरफ। पहला नोट है हमारा डी, क्योंकि 4th लाइन पे है। दूसरा नोट है ई, क्योंकि 4th और 5th लाइन के बीच में है। और तीसरा नोट है हमारा एफ शार्प, क्योंकि वो 5th लाइन के ऊपर है। नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं तो पहला नोट हमारा ई आ रहा है, क्योंकि 4th और 5th लाइन के बीच में। दूसरा नोट है हमारा डी, क्योंकि 4th लाइन पे। तीसरा नोट फिर से सी शार्प देखिए बताया गया है, ये सी शार्प है क्योंकि वो 3rd और 4th लाइन के बीच में, प्लस शार्प का सिंबल है। उसके आगे का नोट है हमारा बी, क्योंकि 3rd लाइन पे है। और उसके आगे बढ़ने पर हमें मिलता है हमारा नोट ए, क्योंकि वो 2nd और 3rd लाइन के बीच में है। आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जो 4th बार है, वहां पे आप देखेंगे कि जो पहला नोट है वो है हमारा ए, क्योंकि 5th लाइन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की गई है, 6th लाइन। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमको मिल रहा है जी, और आगे बढ़ रहे हैं तो हमको मिल रहा है एफ शार्प। फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो हमको मिल रहा है एक ई। क्यों वो एफ शार्प है? क्योंकि वो 5th लाइन पे। क्यों वो जी था? क्योंकि 5th लाइन के ऊपर था। ये ई क्यों है? क्योंकि 4th और 5th लाइन के बीच में है। और आगे बढ़ रहे हैं तो आपको मिल रहा है डी, क्योंकि 4th लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पे ये बार आ गया। उसके बाद जो लास्ट बार आ रहा है इस पर्टिकुलर लाइन का, उसको देखते हैं। तो वहाँ पे आपको जो मिलेगा पहला नोट, वो मिलेगा हमको बी। कौन सा बी? छोटी फिंगर से जो हम लोग बजाते हैं ई स्ट्रिंग पे, ये वो वाला बी है। क्यों? क्योंकि ये 6th लाइन के भी ऊपर है और वहाँ पे एक अप बो का भी सिंबल है। तो अब याद रखिएगा कि वहाँ आपको अप बो करनी है। उसके पहले वाले बार में डाउन बो का स्पेशल सिंबल आपको दे के रखा है, तो डाउन बो इस बार में शुरुआत में ही अप बो करनी है। उसके आगे का जो नोट है वो है हमारा जी, क्योंकि वो 5th लाइन के ऊपर है। उसके आगे है एफ शार्प, क्योंकि 5th लाइन पे है। फिर उसके आगे हमको मिला ई, क्योंकि 4th और 5th लाइन के बीच में है। और उसके आगे हमको मिलता है डी, क्योंकि वो 4th लाइन पे है। चलिए इस पर्टिकुलर लाइन को मैं बजा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एक बार बीट्स के साथ समझिए। ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं फोर्थ लाइन के ऊपर। तो फोर्थ लाइन का जो पहला नोट है वो है हमारा सी शार्प। आप देखिए कई बार यहाँ पे सी शार्प का यूज किया गया है, तो कंपोजर अपने हिसाब से चेंज करते जाते हैं। और अब ये एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का सॉन्ग में हम लोग आ गए, तो यहाँ पे भले ही वहाँ टाइम सिग्नेचर के बगल में आपको एक ही शार्प का सिंबल दिया हो, लेकिन थ्रू आउट द सॉन्ग ध्यान रखना होगा कि बीच में भी आपको शार्प के सिंबल्स मिल सकते हैं, तो आपको फॉलो करना है। तो पहला नोट है सी शार्प क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में है। उसके आगे का नोट है ए क्योंकि सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में है। इसके आगे का नोट भी हमारा सी शार्प है। ठीक है, तो सी शार्प ए सी शार्प। नेक्स्ट बार पे चलते हैं, तो वहाँ हमारा डी है, डॉटेड हाफ नोट है, तो 3 बीट्स का डी है, ए स्ट्रिंग वाला फोर्थ लाइन के ऊपर वो नोट है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, जो थर्ड बार आ रहा है हमारा, वहाँ पहला नोट है डी और उसके नीचे फिर पियानो, यानी उसको सॉफ्टली बजाना है आपको। उसके आगे का नोट है हमारा सी। अब सी नेचुरल दे दिया, देखिए नेचुरल का सिंबल वहाँ पे दे रखा है, मतलब अब सी शार्प नहीं बजाना। उसके आगे बढ़ते हैं तो बी मिल रहा है क्योंकि थर्ड लाइन पे है। उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमको ए मिल रहा है क्योंकि सेकंड थर्ड लाइन के बीच में है। आगे के बार पे बढ़ते हैं तो हमको पहला नोट मिल रहा है बी क्योंकि थर्ड लाइन पे, दूसरा नोट है ए क्योंकि सेकंड थर्ड लाइन के बीच में, तीसरा नोट भी बी है क्योंकि वो थर्ड लाइन पे, और चौथा नोट है हमारा जी क्योंकि वो सेकंड लाइन के ऊपर है। और आगे बढ़ते हैं तो हमको पहला नोट मिलता है सी क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में, दूसरा नोट भी हमको सी मिल रहा है क्योंकि थर्ड और फोर्थ लाइन के बीच में, तीसरा नोट हमको बी मिल रहा है क्योंकि थर्ड लाइन पे। तो चलिए ये वाली लाइन आपको बजा के दिखाता हूँ मैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट बार की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारी लास्ट लाइन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ पहला नोट है हमारा ए और जिसमें डॉट लगा है। ये ए जो है बेसिकली पिछली लाइन को बिलोंग करता है, तो अभी मैं उसको जोड़ के आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट नोट पे बढ़ते हैं, वो ए इसलिए है क्योंकि वो सेकंड थर्ड लाइन के बीच में और डॉटेड है, 3 बीट्स का है। उसके आगे बढ़ते हैं तो पहला नोट है डी क्योंकि फोर्थ लाइन पे, दूसरा नोट है सी क्योंकि थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में, तीसरा नोट है बी क्योंकि थर्ड लाइन पे, चौथा नोट है हमारा ए क्योंकि सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है, और पांचवा नोट है हमारा जी क्योंकि वो सेकंड लाइन के ऊपर है। इसके आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा पहला नोट है वो है हमारा ई क्योंकि वो फोर्थ और फिफ्थ लाइन के बीच में है। इसके आगे का नोट है सी क्योंकि थर्ड फोर्थ लाइन के बीच में है। इसके आगे का नोट है बी क्योंकि वो थर्ड लाइन पे है। फिर आगे बढ़ रहे हैं तो हमको मिल रहा है ए क्योंकि वो सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में है, और उसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमको मिल रहा है जी। और आगे बढ़ रहा हूँ तो हमको जो पहला नोट मिल रहा है वो मिल रहा है एफ शार्प क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में है। दूसरा नोट है हमारा ई क्योंकि वो फर्स्ट लाइन पे, तीसरा नोट है हमारा डी क्योंकि फर्स्ट लाइन के नीचे है, चौथा नोट है हमारा एफ शार्प क्योंकि वो फर्स्ट और सेकंड लाइन के बीच में है। इसके आगे बढ़ रहे हैं तो हमको मिल रहा है जी क्योंकि वो हमारा सेकंड लाइन पे है और एक डॉटेड नोट है। इसके आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा सेकंड लाइन है उसका जो लास्ट बार है वहां पे बढ़ रहे हैं, और उससे एक बार मैं आपको ये पूरा बजा के दिखा रहा हूँ क्योंकि वही स्पेस बचाने के लिए इन्होंने ऐसा कर दिया है कि वो बार आपस में थोड़ा सा मिसमैच हो गए। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, सेकेंड लाइन के लास्ट बार से शुरू कर रहा हूँ। इस तरह से करके ये हमारा पूरा आएगा। अगर हम लोग इसको शुरुआत करें, मान लीजिए बीट से अगर हमको इसको समझना है तो ला 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 ला। इस तरह से करके ये सॉन्ग हमारा पूरा आ जाएगा। बहुत प्यार से इसको बजाना है, बहुत ध्यान से बजाना है। जहाँ पे आपको पी लिखा मिले, जैसे मान लीजिए हमारा जो फोर्थ लाइन का जो थर्ड बार है वहाँ देखिए कैसे बजाना है। इस तरह से सॉफ्टली उसको बजाइए। वहां पे अगर आप ऐसे बजाएंगे पावर के साथ तो वह अच्छा नहीं लगेगा, प्यार से। और जहाँ
एफ लिखा है और मॉडरेटली लाउड, थोड़ा सा लाउड करके उसको हमको बजाना है। तो इस तरह से इस पूरे सॉन्ग को आप बजाइए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन में, जिसमें हम सीखेंगे मिनुएट 2। धन्यवाद।